महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की हवा अब बहने लगी है। ऐसे में राजनीतिक दलों का खुलासा भी होने लगा है। आपको बता दें कि करीब 1.5 साल पहले अजित पवार के नेतृत्व में एनसीपी के 40 विधायकों ने सत्तारूढ़ बीजेपी और शिंदे गुट से हाथ मिलाया था और इसके बाद अजित पवार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे में तीनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर महायुति के तौर पर लड़ा था। ऐसे में अब तीनों पार्टियां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने के लिए भी तैयार है। हालांकि इस बीच अजित पवार गुट को लेकर कई तर्क वितर्क सामने आए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजित पवार का गुट सिर्फ एक ही सीट जीत सका, लिहाजा महायुति में उनके भविष्य को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। ऐसे में अब इस संबंध में देवेंद्र फडणवीस का एक बयान अब चर्चा में आ गया है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति को बड़ा झटका लगा है। महायुति ने राज्य में सिर्फ 17 सीटें ही जीती। इस पृष्ठभूमि में क्या अजित पवार गुट को महायुति में लेने का फैसला सही था या नहीं, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी नाराजगी जताई है। हालांकि इस संबंध में अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। न्यूज चैनल इंडिया टुडे के कॉन्वेल में जब देवेंद्र फडणवीस से अजित पवार को महायुति में शामिल करने के बारे में पूछा गया तो देवेंद्र फडणवीस ने सुझाव देते हुए कहा कि कुछ समझौते करने पड़ते हैं, भले ही आप या आपके लोग उन्हें दिल से पसंद न करें। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सब कुछ बता दिया है, अब तो बस दूसरों को बताना ही बाकी रह गया है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि यह तय है कि जब हमने एनसीपी को अपने साथ लिया तो हमारे मतदाताओं को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जब हमने उनके सामने हालात रखे, जब हमने लोगों को बताया कि वे किन परिस्थितियों में हमारे साथ आए, किन परिस्थितियों में हमने उन्हें लिया, तो उन्हें एहसास हुआ कि राजनीति में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आती है जहां हमें समझौता करना पड़ता है। आपको ऐसे समझौते करने होंगे जो आप या आपके लोग नहीं करना चाहते। हमने ऐसे समझौते किए हैं। फडणवीस ने बताया कि लेकिन आज हम 100% नहीं बल्कि कम से कम 80% लोग यह समझाने में सक्षम हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। इस बीच अजित पवार को अपने साथ लेने के बाद क्या कुछ अलग सोचकर इसे बेहतर बनाने के लिए क्रॉस कनेक्शन का कोई विचार किया जा रहा है, ऐसा सवाल पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी सुधार का समय नहीं है, न ही ऐसा करना उचित है। जो चल रहा है उसी का सामना करना पड़ेगा। हम तीनों को यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना होगा। उस स्थिति में हम केवल संख्याओं पर नहीं जाएंगे, जीतने की संभावना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं कि अगर आप कम या ज़्यादा जगह लेंगे तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, यह दूसरा कारक है। हम अपनी राय पर कम और जीतने की संभावना पर ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम उनमें सफल हो जाते हैं तो पाठ्यक्रम सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अच्छे तरीके से जीतेंगे, ऐसा भी देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा है। आपको बता दें कि इस बीच शिंदे गुट और अजित पवार गुट से गठबंधन के बावजूद क्या उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट के रूप में वोट नहीं मिले, इस बारे में पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने अहम बयान दिया। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। फडणवीस ने बताया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अधिक वोट मिले, उसकी तुलना में अजित पवार की एनसीपी को कम वोट मिले हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये दोनों पार्टियां एक तरह से बटी हुई पार्टी थी, इसलिए उनके लिए यह चुनाव अपने मतदाता बनाने के लिए था। उसमें से वोट हमारे पास ट्रांसफर करना कठिन काम था। हमारे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। हम एक स्थिर पार्टी थे, इसलिए हम अपने विचार उनकी ओर मोड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा में ऐसा नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि वह विधानसभा में वोट हमारी तरफ शिफ्ट करने में जरूर कामयाब होंगे। तो देखा आपने, फडणवीस ने अजित पवार पर निशाना साधते हुए अपने मन की बात सबके सामने रखी है। ऐसे में बीजेपी का अगला क्या प्लान है और क्या बीजेपी पूर्व साथी उद्धव ठाकरे को अपने साथ लाना चाहती है या फिर कुछ और, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द होगी। 2019 के चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला था, हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। शिवसेना और एनसीपी दोनों गुट अलग हो गए हैं। दोनों पार्टियों में सत्ता और विपक्ष में एक वर्ग है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने के बाद महाविकास आघाड़ी का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया है। आपको बता दें कि चुनावी माहौल में अब एक दूसरे को चुनौती देने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देते हुए कहा था
कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अब इस चुनौती पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे को जवाब दिया है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को उद्धव ठाकरे ने मुंबई के रंगशारदा में बैठक की। इस सभा में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की जमकर आलोचना की थी और उन्हें कड़ी चुनौती भी दी। उन्होंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुझे और आदित्य को जेल में डालने की साजिश रच रहे थे, लेकिन मैंने सब कुछ सहा है। मैं जुनून के साथ उतरा हूँ। अब या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। गीता के बोल भी यही कहते हैं। जब अर्जुन ने देखा कि उसके रिश्तेदार उसके सामने खड़े हैं तो उसे भी पीड़ा हुई। क्या मुझे भी पीड़ा नहीं होगी क्या? लेकिन बीजेपी एक चोर कंपनी है, ऐसा बयान उद्धव ठाकरे ने दिया था। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ये हमारे लिए आखिरी चुनौती होगी, उसके बाद हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। आपको बता दें कि इसके साथ उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि शिवसेना जंग लगी तलवार नहीं बल्कि ज्ञान की तलवार है। दरअसल उद्धव ठाकरे और आपके बीच विवाद आखिरी चरण तक है। इस दौरान उन्होंने चुनौती भी दी थी कि आप रहोगे या मैं रहूंगा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा सवाल पूछे जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा। कोई कहीं नहीं जा रहा है। राजनीति में कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन लोग आपको राजनीतिक रूप से खत्म कर सकते हैं, इसके बिना कोई नहीं कर सकता है। अगर उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है तो उन्हें मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा है कि जब तक जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, कोई मुझे राजनीतिक तौर पर खत्म नहीं कर सकता। आप मुझे अभिमन्यु कहते हैं, लेकिन मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ। मैं जानता हूँ कि चक्र में कैसा फंसना है और उससे कैसे बाहर निकलना है। मैं तुम्हें उस चक्रव्यूह को पार करके दिखाऊंगा। अभिमन्यु ने कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मैं भी कौरवों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ऐसी बात देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे बनाम देवेंद्र फडणवीस ये जुबानी विवाद और कितना गर्मा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। दर्शकों, महाराष्ट्र के घटनाक्रम का असर पूरे देश में पड़ता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जीत महायुति के लिए बेहद अहम है। इस जीत से पूरे देश में एक अलग संदेश जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागपुर से राज्य में विधानसभा दौरे की शुरुआत की। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने राज्य में विभागवार बैठकें भी की। तो वही इससे पहले पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों की 2 अहम पार्टियां शिवसेना और NCP अलग हो गई। ऐसे में खबर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की खेमे से सामने आई है। आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ठाकरे गुट की आंतरिक गुटबाजी सामने आने लगी है। ठाकरे गुट के विभाग प्रमुखों के बीच और वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच आंतरिक गुटबाजी है और विभाग प्रमुखों पर भरोसा नहीं किया जाता। ऐसे में सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर इस बात की संभावना जताई गई है कि विधानसभा चुनाव से पहले कल्याण पूर्व विधानसभा में पार्टी को इस गुटबाजी से बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेताओं के बीच गुटबाजी चल रही है। इससे निष्ठावान शिव सैनिकों पर गाज गिरी है, इसलिए उन्होंने मांग की है कि इस गुटबाजी को जल्द दूर किया जाए। आपको बता दें कि यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, इसलिए राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि कल्याण डोंबिवली में 4 विधानसभा क्षेत्र है। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ द्वारा शिवसेना शिंदे गुट के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर गोली चलाने की घटना के बाद अब यह विधानसभा क्षेत्र चर्चा में आ गया है। तो वही बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट इस मौके का फायदा उठाने में जुट गया है। इस निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव ठाकरे गुट ने भी जोरदार तैयारी शुरू कर दी है और दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि ठाकरे गुट में चल रही गुटबाजी अब चरण पर आ गई है। कल्याण पूर्व विधानसभा क्षेत्र के 7 विभाग प्रमुखों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। इस पत्र में बताया गया है कि पार्टी में किस तरह से गुटबाजी चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इससे निष्ठावान शिवसैनिकों पर गाज गिर रही है, जिसका असर विधानसभा चुनाव के परिणामों में पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में विभाग प्रमुख से सलाह किए बिना निर्णय लिए जा रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि सभी विवादाध्यक्षों में असंतोष का माहौल है और जल्द से जल्द इस गुटबाजी को खत्म करने की भी मांग उठती दिख रही है। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे चुनाव से पहले ही शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की आंतरिक गुटबाजी अब सबके सामने आई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे इस पर क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल इस वक्त काफी गर्म है। संभावना है कि नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है
और विभिन्न सीटों पर दावे प्रतिदावे शुरू हो गए हैं। वही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान भी इस वक्त शुरू हो गया है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर जबरदस्त हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर है। उन्होंने मंगलवार को विदर्भ और मराठवाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में उनके निशाने पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां है। ऐसे में अब पलटवार में इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य के बाहर से बाजार बुनगे कल नागपुर आए और हमें खत्म करने वाली भाषा कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने उनका भाषण तो नहीं सुना, परंतु वह महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये महाराष्ट्र वीरों का है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जानबूझकर बाजार बुनगे शब्द का इस्तेमाल किया है। अब वे उद्धव ठाकरे और शरद पवार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिम्मत है तो आकर देखो कौन किसको खत्म करता है। ऐसे जबरदस्त चेतावनी उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को दी है। आपको बता दें कि इससे पहले छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा था कि आगामी विधानसभा में बीजेपी का फोकस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को रोकने पर होगा। हर किसी को तदनुसार प्रयास करना चाहिए, ऐसा अमित शाह ने कहा है। आपको बता दें कि इस बीच छत्रपति संभाजी नगर से बीजेपी के पूर्व महासचिव दिनेश परदेशी आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गए। इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले शरद पवार की एनसीपी ने सरमजीत सिंह गाडगे को पार्टी में लेकर कोल्हापुर में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगने के बाद अब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बढ़ गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोल्हापुर भी आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान 5 जिलों पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर के प्रमुख पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुलाकात की जाएगी। अमित शाह महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा महासैनिक दरबार हॉल में पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र बघेल, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। ऐसे में सभा के बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। तो देखा आपने दोस्तों, अमित शाह के महाराष्ट्र में एंट्री से उद्धव ठाकरे तिलमिला गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये राजनीति और भी गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े बदलाव होते नजर आ रहे हैं। दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, तो वही सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। ऐसे में एक बार फिर उद्धव ठाकरे बनाम बीजेपी का टकराव देखने मिल सकता है। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी महासचिव दिनेश परदेशी ने ताल ठोकते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी का झंडा थाम लिया है। आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे, तो दिनेश परदेशी ठाकरे परिवार के पास वापस लौट आए। आपको बता दें कि दिनेश परदेशी ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर शिवबंधन हाथ में बांधा। इस समय विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि अगर आज RM वानी होते तो गद्दारों को उल्टा लटका दिया जाता। ऐसा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी छोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए दानवे ने कहा है। आपको बता दें कि वैजापुर से शिवसेना के मौजूदा विधायक रमेश बोरनारे ने पार्टी में विभाजन के दौरान एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया था। इसलिए उद्धव ठाकरे ने वैजापुर निर्वाचन क्षेत्र में बोरनारे के खिलाफ विधानसभा की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पार्टी प्रवेश के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं भाजपा के कट्टर कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी पार्टी में चल रहे मिलावटी कार्यक्रम से सहमत है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में हिंदुत्व के नाम पर थोतांत प्रस्तुत किया गया है। महाराष्ट्र के बाहर से बाजार बुनगे नागपुर आए और हमें खत्म करने की भाषा बोलकर गए। वे शरद पवार और मुझे राजनीति से खत्म करना चाहते हैं। वे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि लेकिन उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ठाकरे ने निशाना साधते हुए आगे कहा है कि जब बैठक में हमारी बंदूकें बजेंगी हम तभी बोलेंगे। हमें खुशी है कि वानी साहब का परिवार शिवसेना के साथ आया है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया है कि वैजापुर पर वफादारी का भगवा फहराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वैजापुर विधानसभा क्षेत्र में जो विश्वासघात हुआ
उसके एक दिन बाद ही उद्धव ठाकरे ने वैजापुर आकर घोषणा कर दी कि अगर RM वानी साहब होते तो गद्दारों को उल्टा लटका दिया जाता। तो वही अंबादास दानवे ने कहा है कि हम चुनाव में गद्दारों को उल्टा लटकाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिनेश परदेशी और उनकी पत्नी लगातार 15-20 साल तक वैजापुर नगर पालिका में मेयर रहे। वे पहले भी विधानसभा लड़ चुके हैं। वह पहले भी शिवसेना में थे और अब वह फिर से वापसी कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के बीच ठन गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टियों की दल बदल का सिलसिला और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के माहौल में बदलापुर एनकाउंटर की घटना से सियासी पारा और भी चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि छोटी बच्चियों से रेप मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का बदलापुर में एनकाउंटर कर दिया गया। ऐसे में अब अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि इस मामले में पहले दिन से ही किसी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि आरोपी ने अपने बयान में कई खुलासे किए और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें कि संजय राउत नासिक के दौरे पर है और इसी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने अपने बयान में कहा है कि एक शिंदे का एनकाउंटर दूसरे शिंदे ने किया। आपको बता दें कि संजय राउत ने नासिक में बोलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए कहा है कि एक का एनकाउंटर हो गया, अब जनता दूसरे शिंदे का एनकाउंटर करेगी। दरअसल बदलापुर मामले में आरोपियों के एनकाउंटर पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा है कि पूरा मामला संदिग्ध है। इस मामले में भी बड़ी मछलियों को बचाया जाना है। जो बचाना चाहते हैं वो बीजेपी के संबंधित है। तो उन्होंने कहा कि ये मुठभेड़ सिर्फ बड़ी मछली को बचाने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि बदलापुर में पूरा मामला सामने आने के बाद शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। पूरी जनता यह मांग करते हुए सड़कों पर उतर आई थी कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे फांसी दी जाए। ऐसे में अब इस बारे में बोलते हुए संजय राउत ने कहा है, बदलापुर के लोगों ने रेलवे जाम कर दिया और सड़कें बंद कर दी। उन्होंने आरोपी को हमें सौंपने की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी को हमारे हवाले कर दो, हम उसे सजा देंगे और फांसी पर लटका देंगे। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने वादा किया था कि महाराष्ट्र एक कानूनी राज्य है और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। ऐसा संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलासा किया। हालांकि सरकार पर सवाल दागते हुए संजय राउत ने पूछा है कि पुलिस वैन में बुर्खा और बेड़ी पहने बैठा अपराधी कैसे भाग सकता है, पुलिसकर्मी की कमर से पिस्तौल कैसे निकाल सकता है। संजय राउत ने कहा है कि अगर हमारी पुलिस इतनी ढीली है तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वही संजय राउत ने आरोप लगाया कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य में जो माहौल बनाया है उससे ध्यान भटकाने के लिए यह एनकाउंटर किया गया है। तो वही एनसीबी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री जयंत पाटिल ने बदलापुर बलात्कार मामले के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, एक आरोपी के हाथ में पुलिस की रिवॉल्वर मिलना गंभीर मामला है। शिंदे की जांच में स्थानीय शिक्षा निदेशक की संलिप्तता और पुलिस द्वारा देर से मामले दर्ज करने की बात सामने आती है। इसलिए पाटिल ने इस मामले की गहन जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया है कि आगे की जांच को रोकने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया ना। आपको बता दें कि शिव स्वराज्य यात्रा के अवसर पर नासिक आते समय पत्रकारों से बात करते हुए जयंत पाटिल ने इस एनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार को आरोपियों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जयंत पाटिल ने मामले की गहन जांच की मांग करते हुए कहा है कि इस घटना ने एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि पुलिस के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।